अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है चोर्स एंड आर्क्स, और आज इसका लास्ट थ्योरम वो डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 हमारे पास थ्योरम नंबर 3 का इन्वर्स है। थ्योरम नंबर 3 में हमें गिवन क्या था कि हमारे पास अगर टू चोर जो से थे वो इक्वल थे तो उनके लिहाज से ये प्रूव करना था कि उनके अकॉर्डिंग कोरेस्पोंडिंग जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट थ्योरम नंबर 4 में हमारे पास इन्वर्स आ जाता है कि यहाँ पे गिवन क्या है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल्स जो से हैं टू सर्कल्स के सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चोर्स होंगी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं। इसका स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू चोर्स ऑफ ए सर्कल, ओके, सर्कल्स आर इक्वल, द चोर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, और ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंट्रल कोरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स, मतलब कि हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग सेंटर है और ये दोनों सर्कल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और एक्चुअल में हमारे पास रहता है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू चोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, कि चोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सर्कल एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको एक दफ़ा उर्दू मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी किस तरीके से स्टेटमेंट आ जाती है कि दो मतमासल दायरों या एक ही दायरे में अगर दो मरकज़ी ज़ाविये जो से मिक़दार में बराबर हों तो इन ज़ावियों को बनाने वाले वितर लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो इन ज़ावियों को बनाने वाले वितर क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग से प्रोमिनेंट करके भी बता दिया है। तो जी 10 क्लास, इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये आ जाता है कि इसमें हमारे पास ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दो जो से हैं वो सर्कल्स हैं, तो इनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और इनके सेंटर्स क्या हैं, ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारे पास क्या हैं, दो मतमासिल दायरे हैं, और ओ डैश क्या हैं, इनके मरकज़ हैं। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बता दिया है कि ए सी एंड ए डैश सी डैश आर ए चोर्स ऑफ ए सर्कल्स, ओके, कि हमारे पास ये वाला इस सर्कल कहा जाता है चोर्स, और ए डैश सी डैश वो सेकंड सर्कल कहा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि हमारे पास गिवन में क्या है, चूँकि एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल्स हैं, तो गिवन में ही इसको बताना पड़ेगा इन चोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग। तो वो हमारे पास आ रहता है मैयर एंगल ए ओ सी, मतलब कि सेंटर पॉइंट पे मैयर एंगल ए ओ सी वो हमारे पास इक्वल आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। इन दोनों ज़ाविये जो से वो मिकदार में इक्वल हैं, ये हमें क्या है, मालूम है, गिवन में है। तो वी हैव टू शो दैट दिस टू चोर्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये जो इन सर्कल्स के इन एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास चोर्स हैं, वितर हैं, वो इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन में है उसको ही वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और 10 क्लास में चूँकि मैंने यहाँ पे आज आप लोगों को जो स्टार्टिंग से हम यही कर रहे हैं कि जब सेंटर पॉइंट ओ को ए से और सी से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल ऑब्टेन होती हैं। दो सर्कल के लिहाज से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, और इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, मतनाज़रा इज़ला होते हैं, वो मिकदार में बराबर होते हैं। तो दोनों मसलसलों को मुतमासिल साबित करने के बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो ईज़िली प्रूव कर ली जाती है। जी, स्टेटमेंट और रीज़न आता था हमारे पास बयानात और दलाइल में इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए ओ डैश सी डैश। तो अब यहाँ पे एंगल किस पॉइंट पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ट्राइंगल्स का बता दिया है। अब ट्राइंगल्स के बाद हम बता देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए जो सी है ओ डैश ए डैश के इक्वल है, तो इसका आ जाएगा रेडियस ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सिमिलरली एंगल्स के बारे में अब बता देते हैं कि हमारे पास मेजर एंगल ए ओ सी इक्वल आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के, तो ये हमने गिवन में अभी बताया है। देन बता देते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ सी ओ डैश सी डैश के, तो ये भी सेम रीज़न एज इट इज़ आ जाएगी। अब चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे थ्री वैल्यूज जो सी वो बता दी हैं कि वो इक्वल हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो गिवन जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिख दिया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग चूँकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं, तो इनकी रिमेनिंग जो साइड्स होंगी, एंगल होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट द मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू ए डैश सी डैश, और ये एक्चुअल में क्या है, ये हैं चोर्स ऑफ ए सर्कल जो कि इक्वल प्रूव कर दिए हैं, ओके। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट थ्योरम। जी 10 क्लास, तो ये आप लोगों को जो सा है इसकी क्लियर हो गया है कि आप लोगों को कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और किस तरीके से करनी है। तो आज इसकी जो सी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs हैं उनका भी डिस्कस कर लेते हैं।
जी 10 क्लास और रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्च और subtended a central angle of a 60 degree. The radial segment of this circle is. तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर तो एक ऐसा सर्कल, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसमें एंगल जो सा है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का होता हो और इसके अकॉर्डिंग पे क्या होगा, चोर्ड्स की जो, ठीक है, कॉर्ड भी कह सकते हैं, चोट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी रेडियल सेगमेंट के। अब चूँकि यहाँ पे चोट की लेंथ जो सी है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो सा है रेडियल सेगमेंट की भी लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है द लेंथ ऑफ ए चोर्स एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे नोट दैट, यहाँ पे बात क्या की है कि जो चौड़ है वितर और रेडियल सेगमेंट जो रेदासी, ठीक है, कितना है, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लंबाई में इक्वल है। तो इसका मतलब कि सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो ये फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया ये उसी के अकॉर्डिंग है। अगर ये दोनों लेंथ में इक्वल है तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउट ऑफ द 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल इफ 1 आर्क मेक्स ए सेंट्रल एंगल। नॉट दैट, अगेन आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल, के एक सर्कल की जो आर्क्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो शेप में भी सेम है, मेजरमेंट में भी सेम है। और अगर एक आर्क जो सी है सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो दूसरी आर्क भी उतने ही डिग्री का एंगल बनाएंगी, क्योंकि ये इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट सेकेंड आर्क जो एंगल बनाएगी वो भी होगा 30 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एन आर्क सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए 40 डिग्री then the corresponding chords will subtend a central angle of 40 डिग्री। सो अभी हम लोग रिसेंटली ये जो थ्योरम डिस्कस किए इसमें ये आ रहा है, देखिए कि सेंट्रल एंगल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस भी किया है कि अगर सेंट्रल एंगल जो से इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चोर्स होंगे उनके एंगल्स की, उनके लिहाज से भी अगर देखें तो एंगल्स के होंगे मेजरमेंट में इक्वल होंगे। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग इजीली बता दिया कि हमारे पास जो चोर्स हैं वो सेंट्रल एंगल के साथ वो भी क्या बनाएंगे, 40 डिग्री का एंगल। ओके, ये प्रीवियस थ्योरम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ए पेयर ऑफ ए चोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज। तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि जो चोर्स होंगे वो भी लंबाई में बराबर होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ 2 आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड a central angle of 60 degree then the corresponding chords the arc will make the central angle of 60 degree। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक आर्क जो सी है ना वो सेंट्रल सर्कल के सेंट्रल एंगल पे बना रही है 60 डिग्री का एंगल। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग चोर्ड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग चोर्ड जो सा होगा वो कितने का एंगल बनाएगा, वो 60 का। ये अभी हम लोग जो डिस्कस करके आए हैं जी इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, ये वाला कि हमारे पास इस थ्योरम को देख लें कि सेंट्रल एंगल सेम है, मेजरमेंट में सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो चूँकि हमारे पास ये चोर्ड जो से हैं वो भी इक्वल आ जाते हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल होंगे उनकी मेजरमेंट भी सेम होगी। तो इस लिहाज से इजीली बता सकते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होगा वही चोर्ड्स का आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास आ जाता है the semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of। अब देखिए कि हमारे पास जो सेमी सर्कल होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से जो चोर्स होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन के। तो इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो मुझे बता दें कि कितने डिग्री का होगा, वो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री का। ओके, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग द चोर्स लेंथ ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज। अब 180 डिग्री दरअसल के हमारे पास ये जो डायामीटर आ जाता है, ठीक है, वो 2 रेडियाई से मिलके बनता है और ये सेमी सर्कल है ना 2 रेडियाई से मिलके, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल 180 डिग्री के अकॉर्डिंग जो सर्कल में जो चोट है वो किसके इक्वल होगा, वो डबल ऑफ द रेडियाई सेगमेंट के होगा 2 रेडियस से मिलने से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इफ चोर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट 2 डिस्कस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। द आर्क ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इनकॉन्ग्रुएंट, तो वो भी इनकॉन्ग्रुएंट ही होंगी।
जी धन क्लास, आई होप आप लोगों को उर्दू मीडियम में भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जौन सा है वितर की लंबाई और जौन सी है रदासी किते की लंबाई जौन सी है वो सेम होती है। अगर 60 डिग्री पे हो तो इसी के अकॉर्डिंग ही जौन सी है, अगर हमारे पास आपके पास वितर की लंबाई है तो इसके अकॉर्डिंग रदास की भी वही लंबाई होगी। फिर अगर दायरे का वितर और रदास जौन से वो लंबाइयों में बराबर हैं तो मरकज़ पे बनने वाला जाविया हमेशा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ओके फिर अगर इस तरीके से दायरे के जो मरकज़ पे एक कोस जो कि 30 डिग्री का जाविया बना रही है, दोनों कोस से आपस में मतमासल है, तो इसका मतलब दूसरी कोस भी 30 डिग्री का ही जाविया बनाएगी। अब एक कोस जो सी 40 डिग्री का बनाती है तो इससे मुतल्लिका जो वितर होगा उसका भी क्या होगा, 40 डिग्री का। ये भी मैंने आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में क्लियर कर दिया है। ये आप लोग पिछले जो मसला जाता है उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दो मतमासल मरकज़ी जाविया जिनके, तो इस तरीके से वो क्या होंगे, आपस में मतमासल होंगे। एक कोस ठीक है 60 डिग्री का, उससे के अकॉर्डिंग उसके वितर का भी जो सी मेजरमेंट होगी जाविया की वो भी 60 डिग्री की। और निस मुहित का जो मरकज़ी जाविया होता है 180 का होता है, और जो 180 है तो वितर की लंबाई किसके दरअसल बराबर होती है, रदास के दोगुना गना के। ठीक है 60 डिग्री बनाता है तो लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर दायरे गैर मतवासल मरकज़ी जाविया तो वो दोनों को से आपस में क्या होंगी, गैर मतवासल होंगी। तो जी 10 क्लास, आज हमारा यूनिट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। थीरम्स भी कंप्लीट कर लिया। रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs इंपॉर्टेंट थे वो मैंने खुद आप लोगों को क्लियर करवा दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।